ससुराल में पहला दिन। जब अचानक ही घर पर पहली बार इनसे मिलना हुआ तभी हमको यह मन ही मन पसंद आने लगे, मगर उधर से क्या है वह पता नहीं था। मन बहुत बेचैन था। दीदी को बोला चलो मार्केट चलते हैं। मुझे लग रहा था, आज लगता है कि शायद आग दोनों तरफ लगी थी। हम मार्केट में गए तो यह भी दोस्तों के साथ में मार्केट में घूम रहे थे। सामने देखा, चल के पास आए। फिर हम लोग होटल में मिले, काफ़ी बातचीत हुई। जाते जाते यह भी इकरार कर गए और आंखों आंखों से हमको बता दिया कि हमको भी तुम पसंद हो। बड़ा प्यारा सा समा था। मंजूरी की मोहर लग गई और 15 दिन के अंदर सगाई शादी हो गई और हम पहुंच गए मेवाड़। मारवाड़ की छोरी मेवाड़ के घराने की बहू बन गई। आगे की एक शादीशुदा की दास्तां क्या बयां करे। एक अच्छी हंसती खिलखिलाती लड़की, अपने माँ बाप की प्यारी, सबकी दुलारी मारवाड़ की बेटी पहुंच गई शादी करके मेवाड़ में बहू बन के। पहला दिन सबने पलकों पर रखा, बहुत प्यार किया। अब नंबर आया खाना खाने का। खाने की थाली देखकर रोना आया। जिंदगी में कभी उड़द की दाल और बिना रंग वाली सब्जियां खाई नहीं थी, क्योंकि मारवाड़ में तो बहुत मसाला और बहुत ही तेल वाला और मूंग की दाल बनती है। उड़द की दाल तो कभी चखी भी नहीं। सब लोग इतना चटकारे लेकर खा रहे थे, हमारा निवाला ही गले नहीं उतर रहा था। क्या करे क्या ना करे, आखिर में धीरे धीरे करके जबरदस्ती खाना खाया गया। बहुत विचारा क्या किया जाए, मगर नई बहू कर ही क्या सकती है। जिंदगी में कभी लहसुन नहीं खाया था, वहाँ कोई सब्जी बिना लहसुन की नहीं थी। तब जिठानी बोले खाना खाओ। मैंने उनसे बोला भूख नहीं है। पहला दिन तो किसी को यह भी नहीं कह सकती कि मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने मेरे पति को बोला कि मैं तो यह सब नहीं खा सकती हूँ। वे बोले अभी तुम दही से खाना खा लो, बाद में जो करना है वह करना, मगर अभी मेहमान है तो अभी कुछ मत कहो कि मैं यह नहीं खा सकती हूँ, नहीं तो बात बनेगी। जैसे तैसे करके 2-3 दिन निकाले। फिर रसोई करने का वारा आया। मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में गैस और स्टोव और सिगड़ी के सिवा काम नहीं करा, मगर वहाँ रसोई में चूल्हा देखकर होश उड़ गए। अब क्या करूं, कहीं स्टोव भी नज़र नहीं आ रहा था। चूल्हे पर रोटी बनानी थी मेरी, तो 1-2 नहीं, सभी रोटियां जल गई। मेरी जेठानी मेरी मदद में आए और उन्होंने रोटियां बनाई। ऐसे ही 2-4 दिन और निकल गए। वह चूल्हे के पास काम करती और मैं उनकी मदद करती। धीरे धीरे मैंने चूल्हे पर काम करना सीख लिया और वहाँ के खाने को भी सीख लिया। मैंने मन में कहा यही रहना है तो अपनी दिनचर्या भी बनानी पड़ेगी और सब पसंद भी करना पड़ेगा। तो मैंने मेरी दिनचर्या में दिन का सोना और दिन में 1 घंटा अपनी बुक पढ़ना कुछ भी शामिल करा। इस सब में किसी के बोलने की परवाह नहीं करी और इसी तरह मेरी ज़िंदगी चल निकली। कुछ मेरे असूलों पर और कुछ सेक्रीफाइस इस पर, और शांति से चल रही है। अपने परिवार वालों का साथ तो है ही, पर शादीशुदा लड़कियों के साथ में शुरुआत में तो काफ़ी कुछ बदलाव होते हैं। वह एक दास्तान ही बन जाती है। आज भी कभी कभी जब पहला दिन याद आता है तो बहुत हंसी आती है। आज तो उड़द की दाल अच्छी लगने लगी है, लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है, मगर उस दिन तो क्या हाल है मेरा दिल ही जानता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।